खाकी, खादी और गैंगस्टर, इन तीनों का मिलन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, क्योंकि इन गैंगस्टरों को रखना उनकी मजबूरी बन चुकी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर इन गैंगस्टरों को अपने साथ में रखेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लोगों से वोट नहीं ले पाएंगे। अगर वोट नहीं ले पाएंगे तो समाज में राज कैसे करेंगे। विकास दुबे जैसे बदमाशों को कोई नहीं पालता, बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को शरण देती है, उनको पालती है पोसती है, उसके बाद उनके हाथों कठपुतली बन जाती है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र काडर के रिटायर्ड आईपीएस अफसर है जवाहर सिंह। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों ने इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शरण देने का जो एक धंधा खोल रखा है, जो कारखाना खोल रखा है, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, खाकी, खादी और गैंगस्टर, इन तीनों का मिलन समाज के लिए कितना खतरनाक है। ये बड़ी दुख की बात है कि 8 पुलिस ऑफिसर का एनकाउंटर बड़े व्यवस्थित ढंग से किया गया, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। इससे बहुत बुरा धक्का बैठता समाज को, और एक बहुत बुरा लेसन जाता है कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते और उनका मर्डर भी कर दिया सकता है। ऐसी प्रवृत्ति खत्म करना चाहिए और सरकार ने इसमें पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। लेकिन सर क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे अकेले ऐसे बदमाश नहीं, ऐसे सैकड़ों बदमाश हैं जिनका कहीं ना कहीं खाकी के साथ और खादी के साथ बड़ा अच्छा गठजोड़ है। देखिए, इस गठजोड़ के लिए पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कमीशंस बनाने का, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन के लिए, परंतु स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं करना चाहती है, और इसकी वजह से सब लोग पावर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आईपीएस अफसर्स को स्टेट चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में रखकर उनका पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन के जो मैटर है वो खुद रखती है। इसकी वजह से ये सब मामला बढ़ता जाता है, और पुलिस वालों का जो तनख्वाह है और उनका जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, और वो बेचारे गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको अपना वहाँ पे रहना मुश्किल है, उनके परिवार को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस के बारे में सोचकर इनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन सर क्या कहेंगे, राजनीति में जो अपराधीकरण का जो दिन पे दिन बढ़ावा होता है, क्योंकि आज चरम पे पहुंच चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर, कौन दोषी है इसके लिए। देखिए, दोषी का यह है कि जैसे मैंने बताया, पावर कुछ छोड़ना नहीं चाहता। पावर छोड़ने की वजह से, नहीं छोड़ने की वजह से पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की, उसको डिटेन करने की, परंतु वो पावर जो है ना मिसयूज करी जाती है कभी कभी। इस वजह से आप देखिए, जो कन्विक्शन रेट है हिंदुस्तान का 17% है, और इसलिए क्या होता है, जो आधे से ज़्यादा केसेस उनमें कन्विक्शन नहीं होती है। इसकी वजह से वो रीज़न यही है कि पुलिस वाले या तो उस केस में कुछ बराबर नहीं कर पाते, और या ट्रांसफ़र के होने के बाद में वो बराबर उसको कोर्ट में एविडेंस मार्शल नहीं करवाते। तो इस केस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसलिए छूट जाते हैं। तो इसके लिए पुलिस में संख्या बल बढ़ाना, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ये सब अलग पुलिस का विभाग होने चाहिए, इनको अलग अलग काम देना चाहिए, और उसी हिसाब से पुलिस ने काम करना चाहिए। सर पुलिस का जो रोल है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुलिस ही जो क्राइम होती है उसको कंट्रोल करती है, समाज से जो क्राइम को खत्म करती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास दुबे मामले को लेकर जो उजागर हुआ, बहुत ही चौंकाने वाला ये बात सामने आई है कि विकास दुबे जैसे बदमाशों को पुलिस जो है बहुत संरक्षण देती है, उसको सूचनाएं भेजती है, सूचनाएं मतलब लीक करती है। तो क्या कहेंगे पुलिस को लेकर, क्या खाकी जो है इतनी कमजोर हो चुकी है, बदमाशों सामने घुटने टेक देती है वो। देखो, पुलिस को पावर बहुत है। पुलिस अगर अब कानून से काम करे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पुलिस के पास पावर नहीं है, पावर बहुत है। अभी बड़े दुख की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का अरेस्ट किया गया है, और वो इन्फॉर्मेशन देता था, ऐसा अभी तफ्तीश में आया है। अगर ऐसे अधिकारी होंगे तो बड़ा पुलिस को तकलीफ होने वाला काम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसका सबसे पहले मूल एजेंडा ये होता है कि हम समाज के अपराध को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो खुद जो अपराधियों को शरण देती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं। देखिए, अभी जैसे दुबे का सामने है कि वो 200 करोड़ का ऐसे आदमी एक दिन में नहीं बन गया, और जो हम जैसे लोग जो रिटायर्ड हैं वो भी इतना पैसा कभी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते और सोच भी नहीं सकते, परंतु जो इतना बड़ा पैसा वो इतनी छोटी उम्र में कमा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो गलत तरीके से काम करते हैं और उसको संरक्षण मिलता है। तो यानी सर कह सकते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर आपको बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है आपको, तो कहीं ना कहीं क्राइम का रास्ता सबसे ज्यादा आसान है। देखो, ये जो क्राइम है, ये जो लोग पुलिस का जो रोल है बहुत अहम है किसी समाज में, क्योंकि अपराध कंट्रोल करना पुलिस का मेन काम है, और जहाँ पर थोड़ा सा ढील हो जाएगा
तो वो दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है। आप सब लंबे समय तक पुलिस विभाग से जुड़े रहे, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, क्या कहेंगे समाज में जिस तरीके से अपराधियों को जो ये पुलिस जो बढ़ावा देती है, उनको उनके संग जो सांठगांठ करती है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? नहीं, पुलिस सांठगांठ नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी होती है उनका। पुलिस का मजबूरी है, कुछ उनका पोस्टिंग ट्रांसफर प्रमोशन के लिए कुछ एक अधिकारी कभी कभी वो प्रेशर में कम हो जाते हैं, ये गलत है। परंतु ज़्यादातर अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, 90% लोग ऐसा नहीं है, 5-10% लोग सब जगह होते हैं। सर ये क्या कहेंगे कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों को आपराधिक छवि के लोग अपने साथ रखने में तनिक भी गुरेज नहीं होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामलों के लिए काफी सुनवाई हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा भी है कि आप आखिर ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों देते? क्या कहेंगे सर, क्या मंशा रहती है इनकी? देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका काम पावर में आना रहता है। और अभी देखो बहुत सारे रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हो चुके हैं, और अभी ईवीएम मशीन का भी हो रहा है, और जो पहले वोटिंग पैटर्न था वो भी चेंज हो रहा है। इसलिए हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन सर क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नजारा देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो अपराधी छवि के लोगों का जो गठजोड़ है, पुलिस का जो गठजोड़ है पुलिस के साथ में, क्या कहेंगे कि कितना भयावह होगा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए? कोई भी संगठन, कोई भी मतलब नेक्सस पुलिस और क्रिमिनल्स का किसी भी समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन सर जो आपको एक में बड़ा ताज्जुब होगा कि 402 विधानसभा वाली सीटों उत्तर प्रदेश के अंदर 143 जो विधायक हैं वो अपराधी प्रवर्तित हैं। उनमें बीजेपी के भी लोग भी हैं, उनमें कांग्रेस के भी हैं, उसमें सपा के भी हैं, बीएसपी के भी हैं। क्या कहेंगे? क्या देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, जो 2 साल का कन्विक्शन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में डायरेक्शन गाइडलाइंस बनाई है और उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। सर विकास दुबे को लेके क्या कहेंगे कि विकास दुबे जैसे अपराधी जो पनप रहे समाज के लिए, कितना खतरा है? अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को अपने गिरबान में झांकना होगा कि अब आपका समय जो है खत्म हो चुका। आप ऐसे अपराधियों को बढ़ावा मत दीजिए जो समाज के लिए खतरनाक है, जो कहीं ना कहीं वो आप ही को आपके लिए ही आगे चल के खतरा पैदा कर रहे हैं। चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई भी अधिकारी क्रिमिनल हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहता है, उसको हम कभी किसी को बख्शना नहीं चाहिए। कानून पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ के कोर्ट में लाना, उसकी सजा कराना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराष्ट्र काडर के रिटायर्ड आईपीएस अफसर जवाहर सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है, आज उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि राजनीति में जिस तरह से अपराधीकरण का जो बढ़ावा दिन पे दिन होता जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन अपराधियों को रखने से गुरेज नहीं करती है, सभी इनको चाहते हैं, इनको पालते हैं, इनको पोसते हैं। और इसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान होता है हमको और आपको, कि समाज में हम और आप लोग रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इनका पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं जाता, लेकिन समाज में जैसे हम जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो तमाम जो बदमाश है, जो तमाम स्टेशन बदमाश है, उनके लिए खतरा पैदा होते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज नेट, दिल्ली। Stop.